ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंडीशन नंबर थर्ड, और जो कि ये रही आपके सामने, लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। लास्ट कंडीशन थी लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी, ये उसकी अपोजिट है, वीपी से परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। आइए इस लाइन को सबसे पहले एचपी और वीपी के बीच देखते हैं कि ये कैसी होगी। तो मेरे पास ये रहा एचपी, ये रहा वीपी, ये रही लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब मैं थोड़ा सा साइड होता हूं तो आपको दिखाई देगा लाइन वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के क्या है बेटा, पैरेलल। मैं इसको कोशिश करता हूं कि आपको टॉप से दिखाऊं। जैसे अगर ये लाइन ये है तो आप टॉप से देखेंगे तो ये रहा टॉप, लाइन वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल है। मैं थोड़ा सा घूम कर भी आपको दिखा देता हूं, मैंने हर तरीके से आपको दिखा दिया। अब इसी लाइन को हम इस 3D प्लेन पर एचपी और वीपी के बीच एक बार प्रोजेक्ट करके बताते हैं कि ये कैसी दिखाई देगी, फिर हम मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसको बनाएंगे। तो चलिए पहले यहां बनाते हैं। ओके, नाउ अब गौर से देखिए, आपकी जो एक्चुअल लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन, इट इज एग्जैक्टली समवेयर हियर। हियर वी हैव द फ्रंट व्यू दैट इज ए डैश बी डैश ब्रैकेट में, और ये है आपके पास कैपिटल ए कैपिटल बी। आप यहां से अगर देख रहे हैं तो दैट इज फ्रंट व्यू, और जिसको हम टेक्निकली एलिवेशन कहते हैं, और अगर आप यहां से देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लान, और जिसको टेक्निकली प्लान कहा जाता है, और हम इसको टॉप व्यू भी कहते हैं। तो ये रहा टॉप, ये रहा फ्रंट। अब आप क्या करेंगे, अब जब हम इसको मल्टी व्यू बनाएंगे, फिर से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो देखिए ये लाइन इमेजिन करिए नीचे चली जाएगी एक्स वाई लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर, और फ्रंट आपका अपनी जगह मौजूद रहेगा। तो हम कंडीशन नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, और थर्ड कंडीशन का कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस, जब लाइन का एचपी और वीपी से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो आइए कंडीशन नंबर थर्ड, केस नंबर वन मैं यहां पर बनाता हूं। कंडीशन नंबर थर्ड, केस नंबर वन, मैं इसे रोमन में लिखता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो। तो आइए सबसे पहले रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन, that is x and y. HP rotates in clockwise direction. जैसे ही HP को clockwise direction में घुमाया तो देखिए टॉप में ये आ गई लाइन आपके पास, that was A, this is B. अब हम प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर की तरफ, और हमें फ्रंट में एक पॉइंट दिखाई देगा। मैं पेंसिल्स के बारे में आपको बता दूं तो ब्लैक पेन का मतलब HB है, ग्रीन का मतलब 2H है, और ब्लू का मतलब H है। तो अब आप गौर से देखिए, फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा यहां पर एक पॉइंट, दैट इज ए डैश एंड बी डैश, और ब्रैकेट में ये बना दिया। और दूसरी देखने वाली बात, क्या ये ट्रू लेंथ होगी, तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां, आप लिखेंगे कि ये ट्रू लेंथ है जैसा हमने कंडीशन में देखा। क्यों, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है बेटा, एचपी के। नाउ अब हम बात करते हैं केस नंबर 2, 3 और 4 के बारे में। तो केस नंबर 2 के लिए मैं क्या करता हूं, केस नंबर 2 के लिए मैं इस लाइन को एचपी पे रख देता हूं। इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, बट now it is resting on the HP and some distance in front of VP। देखें, और अगर आप टॉप से देखना चाहते हैं तो मैं इसको यूं घुमा देता हूं, तो अब आपको टॉप व्यू भी दिखाई देगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम यहां बनाते हैं और फिर देखेंगे कि ये अब इसके प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन किस तरीके से दिखाई देंगे। तो आइए मैं यहां पर सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करता हूं, और रफली हम इसको बनाते हैं विदाउट ड्राफ्टर। इतने हिस्से में हम बना देंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, this will be the xy line, x and y. In the top view we will have a line exactly here, this is A and this is B. Now its front view will be seen on the xy line. अब आप खुद सोचिए कैसे, अगर ये ऑब्जेक्ट लाइन HP पे रेस्ट कर जाएगी, ये HP पर रेस्ट कर गया, तो जो इसका फ्रंट दिख रहा था, जो अब यहां से नहीं देखा जाएगा, तो इसका फ्रंट अब कहां से देखा जा रहा है बेटा, अब इसका फ्रंट ये देखा जा रहा है इधर से, इस जगह से। तो ये फ्रंट व्यू चला,
और ये फ्रंट व्यू एग्जैक्टली कहां दिखाई देगा अब आपको, एक्स वाई लाइन पर। मतलब अब आपको ये नहीं दिखाई देगा, ये जाकर कहां मिल जाएगा बेटा, यहां पर एक्स वाई लाइन पे, ए डैश एंड बी डैश। तो मैं यहां एक्स वाई लाइन पे लिख देता हूं, दिस इज ए डैश एंड हियर वी हैव बी डैश। तो केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। केस नंबर 3 और 4 आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं तो कंटिन्यू बना रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि केस नंबर 3 क्या होगा, 4 क्या होगा। बेटा इसी तरह चीजों को सीखा जाता है, इसी तरह पढ़ा जाता है। अगर आप इन वीडियो से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो बेटा अब आगे की चीजें अगर आपको खुद समझ में आ रही तो रोकें वीडियो को और आप खुद कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करें वीडियो और देखिए। जब आपका और मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूं कंडीशन नंबर 3 का केस नंबर 3। तो केस 3 अब केस 3 क्या है, केस 3 में हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन को अब मैं वीपी पर एक पॉइंट पर रेस्ट करा देता हूं। इसका एक पॉइंट, मैं ये नहीं कहूंगा लाइन इज रेस्टिंग ऑन द वीपी, लाइन अगर वीपी पर रेस्ट करेगी तो वीपी के पैरेलल हो जाएगी, जो मैंने स्टार पॉइंट में लिखवाया। इसका एक एंड वीपी पर रेस्ट कर रहा है, एक एंड, और लाइन सम डिस्टेंस अबव द एचपी है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सामने देखिएगा, मैं यहां सबसे पहले दिस विल बी द रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई, और अब आपको फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो अब आपको टॉप से अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट एक्स वाई लाइन पे दिखाई देगा, ये रहा ए, ये रहा बी, और इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन से थोड़ा ऊपर, अभी अपनी मर्जी से हम कितना भी ले लेते हैं, और ये रहा यहां पर क्या, ए डैश, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, बी डैश। दैट वाज केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4 मैं डायरेक्टली जल्दी से बना देता हूं। आप सोचिएगा केस नंबर 4 में क्या हो रहा है। केस नंबर 4 यहां इतनी सी जगह में बना दूंगा मैं, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में here we have the reference line x and y. Its top view will be again same इस कंडीशन की तरह, a, b और एक्स वाई लाइन पर ही a डैश और b डैश। सोचिए क्या हुआ, तो बहुत आसान है। यहां देखिए, ये सीधे जाकर यहां पर रेस्ट करने लगा इस जगह से। तो यहां है आपके पास a, दिस इज b, और ये कंडीशन है जो हमने अभी बनाई है। दैट इज केस नंबर 4 ऑफ कंडीशन नंबर 3। तो फ्रेंड्स हमने 3 कंडीशन कर ली, आप इन कंडीशन को दोहराएं। अब हम आगे जाएंगे और हमारी नेक्स्ट कंडीशन जो मजेदार कंडीशन है, यहां से कहानी थोड़ी सी और मजेदार स्टार्ट होगी। अब हम अपनी कंडीशन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं।